नमस्कार दोस्तों, मैं जय हिंद यादव एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, चाल, वेग और त्वरण। देखिए चाल क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती। इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है किसी वस्तु पर एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय, फार्मूला है ये। इसके मात्रक की बात करें तो इसके एमकेएस में मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। देखिए कैसे होता है मीटर पर सेकंड। दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। समय किस में मापा जाता है? सेकंड में। इसलिए इसका एमकेएस मात्रक हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। अगला टॉपिक देखिए वेग। वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। अब आपको वेग बराबर बताया गया विस्थापन अपॉन समय और चाल बराबर बताया गया दूरी अपॉन समय। कल आपको बता दिया गया था पिछले वीडियो में कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेग का एक और फार्मूला लिख सकते हैं। वेग बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटा समय। ये विस्थापन जो है क्यों हो जा रहा है? क्योंकि नीचे देखिए फार्मूले में लिखा गया निश्चित दिशा में चली गई दूरी। ठीक है, इसलिए सदिश है यहाँ पे, यानी वेग जो है आपका सदिश हो जाएगा। इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन जो है मीटर में मापा जाता है, समय जो है सेकंड में, तो एमकेएस मात्रक भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा और यह सदिश राशि हो जाएगी। वेग जो है सदिश राशि हो जाएगी। आइए अगला टॉपिक देखते हैं त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यदि कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करता है तथा कुछ समय के बाद अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण का फार्मूला क्या हो जाएगा? त्वरण इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल। त्वरण को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? a इक्वल टू v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल कुछ समय यानी t। ठीक है, यानी वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, फिर नीचे भी t है यानी फिर सेकंड आ जाएगा, यानी त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये बताइए, जब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये कौन सी राशि, त्वरण आपका कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। इसमें वेग आ गया सदिश राशि है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं टॉपिक अगला, त्वरण के प्रकार। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? त्वरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से? एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। देखिए एक समान त्वरण किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो
यदि किसी पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो पिंड का त्वरण एक समान त्वरण कहलाती है। यदि किसी पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो तो पिंड का त्वरण एक समान त्वरण कहलाती है। अगला है असमान त्वरण। असमान त्वरण किसे कहते हैं? देखिए, यदि कोई पिंड, ठीक है, कि वेग में समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन हो रहा हो तो पिंड का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न अलग अलग वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये असमान त्वरण कहलाता है। अगला है धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। देखिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा हो तो पिंड का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। वेग का परिवर्तन जो है समय के साथ बढ़ रहा है तो पिंड का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में कार का बढ़ते वेग से आगे बढ़ना। यदि कोई कार आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल धनात्मक त्वरण का हो गया। इसी प्रकार से ऋणात्मक त्वरण देखिए, यदि किसी पिंड के वेग का परिमाण समय के साथ, ठीक है, समय के साथ साथ घट रहा हो तो पिंड का त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। एग्जाम्पल में इसका क्या कर सकते हैं? कार का घटते वेग से पीछे की ओर आना। देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। आगे देखिए, एंगुलर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के प्रकार हैं, वेग के प्रकार। कोणीय वेग किसे कहते हैं? देखिए, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कोणीय विस्थापन की दर को, ध्यान दीजिएगा, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन अपॉन समय, अर्थात ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। अब देखिए, कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है? जैसे ये आपका एक वृत्त है। अब यहाँ पर देखिए, ये आर त्रिज्या है इसकी, और कोई पिंड यहाँ पर है t0 समय पे यहाँ पर है, और यस विस्थापन हो रहा है। t1 समय पे यहाँ पे आ जा रहा है, t1 समय पे यहाँ पे आ जा रहा है, और इनके मध्य थीटा कोण बन रहा है। तो यही आपका कोणीय विस्थापन हो गया। ये जो हो गया थीटा, जो हो गया कोणीय विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर डिफिनीशन से आइए समझते हैं कि कोणीय विस्थापन की दर को, ठीक है, कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? थीटा का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। टाइम का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए इसका एसआई मात्रक रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को उस पिंड का कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कोणीय त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोणीय वेग परिवर्तन अपॉन समय। अब देखिए, एक बार फिर समझिए डिफिनीशन से कि किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को उस पिंड का कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, यदि
किसी पिंड का कोणीय वेग, यदि किसी पिंड का कोणीय वेग t समय में ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो जाता है तो कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो कोणीय वेग किस में मापा जाएगा? रेडियन में, रेडियन पर सेकंड में माना जाएगा। कोणीय वेग जो होगा रेडियन पर सेकंड में माना जाएगा और एक टी पहले से है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका एसआई मात्रक, यानी कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। अभी आपको बताया गया रेखीय वेग क्या होता है और कोणीय वेग क्या होता है, ठीक है। देखिए यदि किसी कण का रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा हो और केंद्र से दूरी r हो तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यानी रेखीय वेग बराबर होता है त्रिज्या गुणे कोणीय वेग, यानी कोणीय वेग में यदि त्रिज्या का गुणा कर लिया जाए तो हमें रेखीय वेग